हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल में होम टैब के अंडर सेल्स ग्रुप के फंक्शंस को सीखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं तीन तरह की टैब्स हैं: इंसर्ट टैब, डिलीट टैब एंड फॉर्मेट टैब। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के फंक्शंस देखेंगे। हम यहाँ पे कोई सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट सेल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप D2 इस सेल में जो सिलेक्टेड है, हाईलाइटेड है, इस सेल में यहाँ पे आप सेल इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे आप देखिए क्या होता है। यहाँ पे न्यू सेल इंसर्ट हो गया है और जो यहाँ का ऑलरेडी डेटा था उसको उसने राइट तरफ मूव कर दिया है। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड सेल में ही सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, शिफ्ट सेल्स डाउनवर्ड। जब हम यहाँ पे एक न्यू सेल इंसर्ट करेंगे तो अब ये डेटा है, इसको ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ये देखिए, यहाँ पे न्यू सेल इंसर्ट हो गया है और ये बाकी डेटा उसने नीचे की तरफ मूव कर दिया है। तो कंट्रोल Z करेंगे, अंडू कर देंगे इसको। नाउ एंटायर रो का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे हमारा सिलेक्शन है, हाईलाइटेड सेल है, उससे ऊपर ये पूरी रो को इंसर्ट कर देगा। ये देखिए, क्लिक किया मैंने और ये पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो गई है। कंट्रोल Z कर देंगे हम। नाउ नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एंटायर कॉलम। यहाँ पे ये जो है हाईलाइटेड सेल आप देख रहे हैं, इसकी लेफ्ट साइड पे ये एक न्यू कॉलम ऐड कर देगा, पूरा का पूरा। ये देखिए, यहाँ पे एक पूरा का पूरा न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो ये फंक्शन है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, इंसर्ट शीट रोज। शीट रोज में आप देखेंगे कि वही है कि जहाँ पे हमारा सिलेक्शन है उससे ऊपर ये एक नया शीट, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा शीट सिलेक्ट हो रखा है, सेल ग्रुप, और यहाँ पे आप चार तरह की शीट्स देख रहे हैं। जब इंसर्ट शीट ड्रॉ करेंगे, हम सेल ग्रुप में अभी काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये एक नया शीट रो जो है इंसर्ट कर देगा। मार्च के ऊपर आप देखेंगे, ये देखिए, तो पूरा का पूरा न्यू रो इंसर्ट हो गया है। हम कंट्रोल Z कर देंगे। इंसर्ट शीट कॉलम वही है कि इसके लेफ्ट साइड पे ये न्यू कॉलम इंसर्ट कर देगा। ये देखिए, इसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट शीट। नीचे आप देखिए, वी हैव 4 डिफरेंट एक्सेल शीट्स। इंसर्ट शीट करेंगे तो ये फिफ्थ शीट आ जाएगी, शीट 1 के नाम से। इसको अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं और इसको रीनेम कर सकते हैं। पहले इसका नाम था शीट 1, अब हम इसको शीट 2 का नाम दे देते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है, इसको इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से आप इसको शीट को रीनेम कर सकते हैं। तो ये कुछ रीनेम आप इस तरह से शीट को कर सकते हैं, इस तरह से ही शीट को ऐड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे डिलीट पे। डिलीट को एंटर करेंगे। हम पहले अपने डेटा पे जाते हैं ताकि आप कुछ समझ पाए। हम सेल ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वहीं पे हमें जाना पड़ेगा। अब हम डिलीट सेल। अब देखिए, इस सेल को अगर हम डिलीट करते हैं तो राइट साइड वाले जो सेल्स का डेटा है वो इधर मूव करेगा। देखिए, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट हमने डिलीट किया तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड मूव हो गया। हम कंट्रोल Z कर देंगे। फिर से आप देखिए, अभी अगर आप ये वाला ऑप्शन करते हैं, शिफ्ट सेल्स अप, तो जब हम इसको डिलीट करेंगे करके तो नीचे का डेटा ऊपर हो जाएगा। ये देखिए, 90 ऊपर चला गया।
और वो वाला ऊपर वाला सेल जो था मार्च वाला वो डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे, एंटायर रो का मतलब है पूरी रो को डिलीट कर देगा जहां पे सिलेक्शन है। तो ये रो नंबर 2 है। यहाँ पे मंथ नेम्स लिखे हैं, आप देखिए जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा ये पूरी रो मंथ नेम्स वाली जो है डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से अंडू कर देंगे। फिर लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे एंटायर कॉलम। ये जो है डी कॉलम में यहाँ पे सिलेक्शन है, तो ये पूरे कॉलम को, मार्च वाले कॉलम को ये पूरा डिलीट कर देगा। ये देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है मार्च कॉलम। अभी हम कंट्रोल जेड कर देंगे, अंडू करेंगे। डिलीट रोज, शीट रोज, तो ये वही है जो जिस रो में सिलेक्शन है उस पूरी रो को ये डिलीट कर देगा। देखिए मंथ वाली रो जो है डिलीट हो गई है। कंट्रोल जेड करेंगे, डिलीट शीट कॉलम्स, तो वही है मार्च वाला कॉलम सिलेक्ट है, उसको हम डिलीट करेंगे तो मार्च वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल जेड कर देंगे, डिलीट शीट। डिलीट शीट का मतलब है हम यहाँ पे शीट नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा डिलीट शीट जब आप करेंगे तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमें ये शीट दोबारा नहीं मिलेगी जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे। तो ये शीट हमारी डिलीट हो चुकी है। तो अब हमें जो है शीट 1 में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डेटा थोड़ा सा चाहिए होगा, हम उसको टाइप कर लेते हैं, जैन वेब मार्च। 3 ही मंथ ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो इस डेटा को थोड़ा सा हम रीसेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। हम्म, इसको बोल्ड कर लेते हैं मंथ नेम्स को। तो डिलीट में आपने देखा कि डिलीट शीट जो है जिसमें हम काम कर रहे थे वो डिलीट हो चुकी है। तो अब हमें इसलिए ये डेटा थोड़ा सा टाइप करना पड़ गया है। अभी हम फॉर्मेट में फंक्शन चेक करेंगे, फॉर अंडर द फॉर्मेट टैब नाउ वी विल चेक द फंक्शंस। सो रो हाइट, यहाँ पे आप रो हाइट देख सकते हैं 14.4 है प्रेजेंट। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 20 करते हैं, देखिए। और वहां पे ये रो की हाइट इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम सभी की करना चाहते हैं तो सभी डेटा को, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाएंगे रो हाइट टाइप, यहाँ पे 20 हाइट देंगे और ये देखिए पूरे डेटा की रो हाइट जो है वो चेंज हो चुकी है। डेटा को हम सिलेक्ट रखेंगे ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो पता चले क्या हो रहा है। ऑटोफिट में देखिए क्या है, हम पहले इनका डेटा जो है, डेटा को अलग अलग रो हाइट दे देते हैं और इसका साइज जो है बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप समझ पाए। तो ये देखिए अब ये जो डेटा है, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट का क्या मीनिंग है कि ये डेटा को जो है ऑटोमेटिकली डेटा के जो साइज है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली स्पेस की, सेल्स की जो हाइट है उसको एडजस्ट करेगा। देखिए अभी मैं क्लिक करूंगा तो उसने एडजस्ट कर दिया। इसकी इस इन रोज की जो है वो हाइट देखो इन्होंने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, लेकिन इस रो की हाइट जो है वो बड़ी है क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये थोड़ा बड़ा था साइज में, तो इसने इसके अकॉर्डिंग इस रो का हाइट जो है एडजस्ट किया है। तो ऐसे फंक्शन करता है
ऑटोमेटिक हाइट वाला। तो अभी हम नेक्स्ट चेक करते हैं। सो कॉलम विड्थ, यहाँ पे आप कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट ये बाय डिफॉल्ट साइज है। अभी हम यहाँ पे 20 डाल देंगे तो ये देखिए कॉलम विड्थ जो है वो बड़ी हो चुकी है, इंक्रीज हो गई है। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट में देखिए ये क्या करेगा, ये वही है टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम के साइज को ये विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। देखिए हम यहाँ पे करते हैं तो जितनी इसको जरूरत थी और जितना डेटा था उसके साइज के हिसाब से इसने देखिए कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरह से ये ऑटो फिट फंक्शन जो है काम करता है। अभी हम देखते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए हाइड अनहाइड। तो अगर हम किसी रो को, अच्छा यहाँ पे ये जो रो है ये मंथ नेम्स है, हम दिखाना नहीं चाहते यहाँ पे क्या लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हाइड अनहाइड में जाके हाइड रोज कर देंगे। हाइड रोज करने से ये रो जो है वो हाइड हो जाएगी। अब ये देखिए 2 नंबर रो है वो हाइड हो चुकी है, 1 के बाद सीधा 3 आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। 2 नंबर रो जो है वो हाइड है। अब हमें क्या करना है, जिस लोकेशन से हमने उसको हाइड किया है रो को, उसी लोकेशन में जाकर हमने क्या करना, सिलेक्ट करना है और हाइड अनहाइड में जाकर अनहाइड रोज कर देना है। तो देखिए फिर से रोज जो है वो विजिबल हो गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है रोज को वापस लाने का, पहले हम इसको हाइड करते हैं फिर देखते हैं। देखिए पहले हमने इसको हाइड किया, सारी रोज हाइड हो चुकी हैं। अब यहां से जाकर देखिए 2 से लेकर 5 तक जो रोज है वो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे एक तो ये वाला है, ये तो है रो की हाइट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एरो है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये ब्रेक करके दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड चीजें हैं उसको ये धीरे धीरे ऐसे खींच लेगा। ये 5 नंबर रो है, फिर से हम देखते हैं 4 नंबर रो को खींच लिया इसने, 3 नंबर को खींच लिया और ये 2 नंबर को खींच लिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से भी हम जो है अपने डेटा को अनहाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जाकर तो आपको पता ही है, हमें ये पोर्शन जहाँ से हमने हाइड किया था उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर जाके हाइड अनहाइड में अनहाइड रोज कर देना है और ये डेटा फिर से विजिबल हो जाएगा। तो ये भी आपने समझ लिया। इसमें देखिए कॉलम हाइड करने का है, किसी एक कॉलम को हम देख लेते हैं। इस कॉलम को देख लेते हैं, हाइड करते हैं फेब्रुअरी मंथ वाले को। हाइड अनहाइड में जाएंगे और हाइड कॉलम्स करेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा कॉलम जो है फेब्रुअरी मंथ वाला वो हाइड हो चुका है। और एक तो तरीका यहाँ पे है, देखिए ये वाला जो डार्क बोल्ड एरो है ये तो है कॉलम की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये देखिए ब्रेक दिखा रहा है बीच में से, इसको आप पकड़ के खींचेंगे तो ये कॉलम हमारा फिर से विजिबल हो जाएगा। देखिए फेब्रुअरी में। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पोर्शन को जहां से आपने उसको हाइड किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पे जो है हाइड अनहाइड में और अनहाइड कॉलम्स करेंगे। ठीक है, ये कर दिया। फेब्रुअरी देखिए आपको विजिबल हो गया यहाँ पर। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट देखिए
रीनेम वाला फंक्शन आप शीट को रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक और रह गया यहाँ पर हाइड शीट। हाइड शीट देखिए, हम शीट नंबर 1 नीचे आप देख रहे हैं 4 शीट्स हैं, उनमें शीट नंबर 1 भी है। जैसे ही हम उसको हाइड करेंगे सिलेक्ट करके, तो ये जो है शीट नंबर 1 जो है हाइड हो गई है देखिए। और फॉर्मेट सेल में जाएंगे हाइड अनहाइड में, और अनहाइड शीट करेंगे तो वो शीट फिर से पूछ रहा है, क्योंकि हमने हो सकता है बहुत सारी शीट्स हाइड कर रखी हो, तो वो हमसे पूछ रहा है कौन सी शीट को आप हाइड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से शीट 1 नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। शीट नंबर 1 आप देख रहे हैं नीचे फिर से हमें दिखाई देने लगी है। इसके बाद हम रीनेम पे चलते हैं। शीट को यहाँ से भी रीनेम किया जा सकता है। मैंने एक दो मेथड्स आपको पहले भी बताए थे, तो हम इसको शीट नंबर 2 कर देते हैं देखिए। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मूव। अच्छा, टैब कलर देख लीजिए पहले। टैब मतलब ये जो शीट नीचे शीट्स हैं, डिफरेंट शीट्स, इनको हम डिफरेंट टैब कलर दे सकते हैं। मान लीजिए इसको ब्लू कर देते हैं। फीमेल वेयर्स वाली शीट को हम टैब कलर जो है ऑरेंज दे देते हैं। क्लोज वाली शीट को हम टैब कलर जो है येलो कर देते हैं। तो इस तरह से आप टैब कलर जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम शीट नंबर 2 में काम कर रहे हैं, तो हम वहीं पे वापस आते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं मूव और कॉपी शीट। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो ये पहले आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी शीट को इस शीट को कहाँ पे आप करना चाहते हैं, कौन सी शीट के पहले आप करना चाहते हैं। मूव टू एंड करेंगे तो ये जो हमारी शीट है इस सेम वर्कबुक के अंदर जो है अपनी लोकेशन एंड में शिफ्ट कर लेगी। ये देखिए मूव कर लिया इसने, बिल्कुल एंड में आ गया क्योंकि हमने मूव टू एंड किया था। अभी हम फिर से मूव में जाते हैं और चेक करते हैं। इसी शीट को हम देखिए बिफोर क्लोज कर देते हैं। बिफोर क्लोज जैसे ही हम करेंगे देखिए ये क्लोज से पहले चली जाएगी। बिफोर क्लोज ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है ये। और फिर हम एक और ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर हम इस जो शीट को है न्यू बुक में लेके जाना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक में लेके जाना चाहते हैं, तो आप देखिए हम यहाँ पे न्यू बुक सिलेक्ट करेंगे और नीचे क्रिएट अ कॉपी को टिक कर देंगे। क्योंकि अगर हम क्रिएट अ कॉपी को नहीं टिक करते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो शीट है वो न्यू बुक में मूव हो जाएगी और यहाँ से वो हमें गायब हो जाएगी, हमें फिर मिलेगी नहीं। तो हम क्रिएट कॉपी का मतलब है वो यहाँ पे भी रहेगी और कॉपी बना के उसको न्यू बुक में मूव कर देगी। तो हम ओके करते हैं यहाँ से। अब ये देखिए जो है ये न्यू बुक, बुक नंबर 1 आप ऊपर देख रहे हैं टाइटल बार में, इसका नाम बुक नंबर 1 है। तो ये न्यू बुक में ये शीट मूव हो चुकी है, शीट नंबर 2। तो अगर हम इसको सेव करना चाहते सेव कर लेंगे, फिलहाल हम इसको नहीं सेव करेंगे। तो हम वापस से अपनी शीट पे, ओरिजिनल शीट पे आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्ट। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे हम अपना डेटा जो है सिलेक्ट कर लेते हैं पहले तो। सपोज हम चाहते हैं कि ये डेटा कोई भी हमारा चेंज ना कर पाए, सिर्फ इसको देख सकता है, चेंज ना कर पाए। तो हम यहाँ पर जाके प्रोटेक्शन में लॉक सेल करेंगे पहले। लॉक सेल करने के बाद अभी ये काम नहीं करेगा। लॉक सेल के बाद फिर हमें इसको प्रोटेक्ट शीट करना है और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, हम इसको कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं और नीचे ओके करेंगे। फिर से ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हम फिर से सेम पासवर्ड को टाइप करेंगे और
ओके कर देंगे। अब ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसको डिलीट करके कुछ चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो है, जो शीट प्रोटेक्शन लग नहीं पाई है, हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी शीट। और यहाँ आते हैं, इसको जो है सबसे पहले हमें सेल लॉक करने हैं। लॉक सेल यहाँ से हम कर देंगे। लॉक सेल करने के बाद जो है हम इस शीट को जो प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन में हम इसको पासवर्ड यहाँ मांग रहा है, पासवर्ड दे देंगे अपनी मर्जी से कोई भी। सेम पासवर्ड फिर से रिटाइप करेंगे। और ये जो है देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, टाइप करना चाहेंगे, तो ऐसा पॉपअप मैसेज एक आपको फ्लैश होगा, जो कि क्या कह रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट, यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे इस शीट में कुछ भी चेंजेस इस डेटा में करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड अब जिसने इसको प्रोटेक्ट किया उसी के पास है। इसका मतलब कोई भी दूसरा व्यक्ति इस डेटा को देख सकता है, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये भी एक अच्छा जो है फंक्शन है। इसके बाद जो है हम अपनी शीट से प्रोटेक्शन हटा देते हैं। सेम पासवर्ड को टाइप करेंगे जो हमने दिया था पहले। अब ये शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए 20 को रेज करके हम यहाँ पे 50 लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन हट गई है। अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की जो इस क्लास में हमने यहीं तक सीखना है, और जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब अवर चैनल रोबोटेक डी। थैंक यू।